हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल। सो मॉस्किटोज़ के पार्ट 2 में आपका स्वागत है। अभी हमने क्यूलिक्स के बारे में बहुत अच्छे से सारी चीज़ें डिटेल में स्टडी की, देखा क्या क्या देखा। तो सबसे पहले हमने उसका हैबिटेट देखा, उसकी लाइफ साइकिल देखी, उसमें कौन कौन से फेजेस होते हैं, लार्वा, फिर उसके बाद प्यूपा, फिर वो एमिगो, जो भी होता है वो सारी चीज़ें हमने उसमें अच्छे से कवर कर ली। उसके बाद अब आता है एनाफ्लीज मॉस्किटोज़ के बारे में। सो एनाफ्लीज, जैसा कि आपको पता होगा कि एनाफ्लीज जो मॉस्किटो होता है वो बेसिकली किसका काज करता है, तो वो मलेरिया मॉस्किटो भी कहा जाता है। एनाफ्लीज के बारे में तो हम लोग आज इसमें देखेंगे क्या। सबसे पहले इसका हैबिटेट देखेंगे, स्ट्रक्चर देखेंगे, लाइफ साइकिल, एग, लार्वा, प्यूपा। उसके बाद इसका जो एक ट्रिपिकल मॉस्किटो का जो लाइफ साइकिल होता है, कितने स्टेजेस होते हैं, वो सारी चीज़ें देखने वाले हैं। कंट्रोल, प्रिवेंशन, ये क्या है, ये सारी चीज़ें, ठीक है। देखना स्टार्ट करते हैं इसके हैबिट एंड हैबिटेट के बारे में। तो एनाफ्लीज जो होते हैं ये एक जीनस है किसका, मॉस्किटो का। और ये जो डिस्क्राइब किया गया था वो JW मैगन के द्वारा किया गया था, कब, 1880s में, ठीक है। पहली बार उन्होंने ही बताया था। और इसके जो इट हैज़ द 460 स्पीसीज रिकॉर्गनाइज की गई हैं एनाफ्लीज की, जिसमें केवल 100 जो हैं वो ट्रांसमिट करती हैं ह्यूमन मलेरिया, ठीक है। 440 स्पीसीज तो रिकॉर्गनाइज की गई, पर उनमें से केवल 100 स्पीसीज जो हैं वो ट्रांसमिट करती हैं ह्यूमन मलेरिया। उसके बाद जो उसमें उनमें से भी जो 40 to 30 स्पीसीज कॉमनली मलेरिया ट्रांसमिट करती हैं, जो कि प्लाज्मोडियम की वजह से होता है, ठीक है। द लार्वा इन द जो लार्वा होते हैं वो फाउंड कहाँ होते हैं, फ्रेश वाटर में या सॉल्ट वाटर में। कुछ स्पीसीज सॉल्ट वाटर में और कुछ स्पीसीज फ्रेश वाटर में, ठीक है। अब ये मोस्टली कहाँ होते हैं, तो ये पोन्ड्स में या कहीं रुके हुए वाटर में, जैसे डिचेस हो गया, या फिर कहीं रेनफॉल का पानी इकट्ठा हुआ है, कुछ गड्ढे हुए हैं, तो वहाँ पे भी ये क्या करते हैं, अपना एग ले करते हैं। अब स्ट्रक्चर के बारे में देख लेते हैं। लाइक अदर मॉस्किटो, एडल्ट एनाफ्लीज हैव सिलेंडर बॉडी, मतलब इनमें भी सिलेंड्रिकल बॉडी होती है, ठीक है। सारे मॉस्किटोज में हेड, थॉरेक्स एंड एब्डोमेन, ठीक है। तो ये सारे इसके स्ट्रक्चर होते हैं। बॉडी डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट, हेड, थॉरेक्स एंड एब्डोमेन, ठीक है। तो आपको पता होगा ये जो ऊपर वाला रीजन होता है उसे हेड बोलते हैं, ये मिडिल का रीजन थॉरेक्स, एंड ये जो होता है वो होता है एब्डोमेन। नेक्स्ट जो है, द एब्डोमेन आर द स्पेशल फॉर फूड डाइजेशन एंड एग डेवलप इनसाइड, ठीक है। तो जो बेसिकली जो एब्डोमेन होता है वही स्पेशली फूड का डाइजेशन करता है और एग को भी वो कैरी करता है फीमेल की बॉडी में। बॉडी आर डार्क ब्राउन कलर टू ब्लैक बॉडी, मतलब ब्राउन से लेकर ये ब्लैक कलर तक हो सकते हैं। आपने कहीं देखा होगा मॉस्किटो, तो अगर हल्का ब्राउन या फिर डार्क ब्लैक कलर का वो दिखे तो। और वो एक चीज़ और इनमें बहुत ही बेसिकली पाई जाती है कि जो इनका बैठने का पोजीशन होता है, मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था कि ये जो है ये 45 एंगल पे बैठते हैं। अगर आप ट्यूलिक्स को देखेंगे तो अगर ये आपकी बॉडी है तो यहाँ ये पैरेलल बैठेंगे, ठीक है, इस तरीके से बैठेंगे। लेकिन जो आपका एनाफ्लीज मॉस्किटोज है वो क्या करते हैं, वो एक एंगल बनाते हैं, वो इस तरीके से बैठते हैं, ठीक है, यानी कि 45 डिग्री एंगल पे। तो उससे भी आप समझ सकते हैं कि ये एनाफ्लीज है, ठीक। लाइफ साइकिल अब देखना स्टार्ट करते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है लाइफ साइकिल। लाइफ साइकिल जो होती है वो फॉलोइंग स्टेप्स में कंप्लीट होती है। जैसे पहले लार्वा होता है, देन वो कन्वर्ट होता है प्यूपा में, एंड देन वो कन्वर्ट हो जाता है एडल्ट में। अब एग की बात करते हैं, तो एग क्या होता है, फीमेल की एडल्ट बॉडी में पाया जाता है, जो कि 50 से 200 यानी 50 to 200 एग्स होते हैं, जो कि एक बार में वो क्या करते हैं, ले करते हैं, ठीक है। द एग्स आर क्वाइट स्मॉल, बहुत ही स्मॉल होते हैं, 0.5 से लेकर 0.2 मिलीमीटर, यानी बहुत ही ज़्यादा माइन्यूट होते हैं। द एग ले सिंगली ऑन वाटर सरफेस, दे आर यूनिक इन दे हैव द फ्लोटिंग ऑन आइदर साइड, द एग आर हैचेस 2-3 days, ठीक है। एग जो ले करते हैं वो वाटर की सरफेस पे करते हैं, और ये कैसा होता है, जो कि फ्लोट करता रहता है ऊपर की साइड पे। तो इसकी वजह से बहुत सारे इनके प्रेडेटर्स भी होते हैं, जैसे मछलियाँ होती हैं, ये सारी चीज़ें इन्हें खा जाती हैं, इनके अंडों को, इसलिए थोड़ी ज़्यादा अमाउंट में क्या करते हैं, एग को ले करते हैं। और ये हैच कब होते हैं, तो बस 2 और 3 दिन के अंदर इनके एग जो होते हैं वो हैच हो जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं लार्वा के बारे में। लार्वा, आप अगर आपको पता हो, हमने प्रीवियस वीडियो में भी देखा था, उनमें भी लार्वा पाए जाते थे। तो लार्वा क्या होते हैं, ये एक्टिव होते हैं। लार्वा है वेल डेवलप हेड होता है, इनमें हेड डेवलप हो जाता है। हेड क्या क्या कंटेन करता है, माउथ कंटेन करता है, और ब्रेसेस होते हैं जिससे वो फीड करते हैं, जो कि एनाफ्लीज मॉस्किटो का एक जनरल कैरेक्टर होता है लार्वा का,
ठीक है। उनमें जो होता है उनके पास एक साइफन होता है। साइफन एक छोटा सा स्ट्रक्चर होता है इस तरीके से, आगे हम देखेंगे फिगर में कि साइफन क्या है। तो साइफन होता है तो उससे ये क्या करते हैं, रिस्पायरेशन करते हैं लार्वा, ठीक है। और ये फीड करते हैं अबाउट 3 to 14 डेज, ठीक है। ये फीडिंग स्टेज होता है, यानी कि ये एक्टिव स्टेज होते हैं। अब प्यूपा के बारे में देखते हैं। तो प्यूपा जो होते हैं उन्हें कॉमनली कहते हैं ट्रम्बलर, ठीक है। उसके बाद इनका जो बॉडी होता है वो हेड में और थॉरेक्स में मर्ज हुआ रहता है, मतलब एब्डोमेन का अभी जो होता है वो डेवलपमेंट नहीं हुआ रहता, और ये सिफेलोथॉरिक्स रहता है। मतलब ये सिर्फ इनमें सिफेल यानी हेड एंड थॉरिक्स रीजन होता है कुछ इस तरीके से, वो एब्डोमेन का डेवलपमेंट नहीं हुआ रहता, थोड़ा स्ट्रक्चर इनका डिफरेंट होता है, ठीक है। अब वहाँ से ये रेस्पायरेशन करते हैं, ठीक, थॉरिक्स के स्ट्रक्चर से, मतलब थॉरिकल स्ट्रक्चर से ये रिस्पायरेशन करते हैं। आपको पता होगा कि उनमें कोई स्पेशल नोज़ या ऐसे कुछ स्ट्रक्चर नहीं होते हैं। कॉमनली उनके इंसेक्ट के हमेशा जो वेंट्रल सरफेस होती है वहाँ पे एक होल होता है, वहीं से इनका रिस्पायरेशन होता है। सो प्यूपा चेंज इनटू एडल्ट अकॉर्डिंग टू टेम्परेचर के अनुसार ही इनका क्या होता है, ये एडल्ट चेंज होते हैं, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं एडल्ट चेंज होते हैं, क्यों? क्योंकि टेम्परेचर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर टेम्परेचर हाई होता है तो इनमें मेटाबॉलिज्म फास्ट होने लगता है, जिसकी वजह से ये क्या करते हैं, इनका डेवलपमेंट फास्ट हो जाता है। अब एडल्ट की बात करते हैं, तो अब हम आ गए हैं उसके स्ट्रक्चर पे। तो अभी तक हमने क्या क्या देखा, हैबिट एंड हैबिटेट देखा। उसके बाद हैबिट एंड हैबिटेट के बाद में उसका देखा क्या, स्ट्रक्चर देखा कि हेड एंड थॉरिक्स एब्डोमेन, लाइफ साइकिल देखी कि लार्वा, प्यूपा, एडल्ट, एंड फिर उसके बाद लार्वा कैसे होते हैं, प्यूपा, ट्रम्बलर होते हैं, और फिर उसके बाद देखा हम देखने वाले हैं एडल्ट के बारे में, ठीक है। एडल्ट मॉस्किटोज के बारे में। सो एडल्ट जो होते हैं वो एडल्ट कैन डेवलप फ्रॉम द एग टू एडल्ट मिनिमम 5 days एंड चेंज, मतलब उन्हें पूरी तरीके से चेंज होने में कितना दिन लग जाता है, 14 से 15 दिन लग जाता है, ठीक है। अब ये यहाँ पे आप उसका एक देख सकते हैं कॉमन सा स्ट्रक्चर, ठीक है, इनकी लाइफ साइकिल। सो ये जो है ये है एनाफिलिस फीमेल मॉस्किटो। अब ये क्या करेगा, ये एग ले करेगा, कहीं भी स्टेगनेंट वाटर और अनपॉल्यूटेड वाटर होना मस्ट है, ठीक। अब ये यहाँ पे कन्वर्ट हो जाएगा, ये यहाँ पे इसका एग देख सकते हैं थोड़ा जूम आउट करके। सो इसमें एयर फुट होते हैं, यहाँ से इसमें कुछ एयर यानी ऑक्सीजन होता है, यहाँ से ये रिस्पायरेशन कर सकते हैं, ठीक है। फिर ये धीरे धीरे कन्वर्ट हो जाते हैं लार्वा में। आप ये देख सकते हैं ये लार्वल स्टेज है, जिसमें केवल हेड और थोरैक्स रीजन पाया जाता है। इसमें एक स्पिंटर होता है, जिसकी वजह से ये क्या कर पाते हैं, रिस्पायरेशन कर पाते हैं। उसके बाद ये कन्वर्ट हो जाते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं लार्वा के बाद ये प्यूपा में कन्वर्ट हो जाते हैं। ये देखिए यहाँ पे प्यूपा आप कॉमनली देख सकते हैं, इनमें कंपाउंड आई का डेवलपमेंट हो चुका रहता है। और ये यहाँ पे एंटीना देख सकते हैं आप, ये एंटीना हो गया, ये कंपाउंड आई हो गई, ये पूरा स्ट्रक्चर इस तरीके से होता है। थोड़ा थोड़ा ये